हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टेपिंग टुवर्ड्स सक्सेस। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मेरा मॉक्स में स्कोर कितना जाता है। ओके, तो मैं स्मार्ट किरा ऐप से आज आप लोगों को दिखाऊंगी। पिछली बार मैंने एक मॉक दिया था, उसमें शायद मैंने बायजूस से दिया था। तो ये मेरा स्मार्ट किरा का मॉक है। तो स्मार्ट किरा मैंने परचेज़ किया हुआ है सिर्फ टेस्ट सीरीज़। तो इसमें फ्री का मॉक भी आता है, एक दो शायद, मतलब हर एग्ज़ाम का एक दो करके मॉक फ्री में आता है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, शायद 2 मॉक फ्री में आता है, तो आप वो दे सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे बायजूस हो गया, फिर गाइडली हो गया, नोटबुक हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। तो ये बहुत, मतलब ये तो मैंने नाम लिया है, और बहुत सारे आपका ऐप्स है जो फ्री में आपको मॉक्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आप फ्री वाला मॉक आप अटेम्प्ट कीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब क्वालिटी उसका बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। आप फ्री वाले मॉक से अटेम्प्ट कीजिए और फिर आप देखिए कि आपको कौन सा परचेज़ करना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मैंने किया था RBI असिस्टेंट प्री का मॉक। तो 2022 वाला मॉक मैंने पहले दिया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पहला जो मॉक है उसमें मार्क्स है 82.3। ओके, एंड 3 नहीं, 82.25, बाहर 82.3 दिखा रहा था, और जो कट ऑफ है वो है 75.25। तो 7 मार्क्स मेरा ज़्यादा है कट ऑफ से। अभी मैं बोल दे रही हूँ कि ये जो 82.25 मार्क्स है ये मेरा रॉ स्कोर है, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं है। अब जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है, मतलब मेन नहीं, मतलब जो फाइनल वाला एग्ज़ाम होता है प्री का सेंटर में जाके, वो तो बहुत सारे शिफ्ट में होता है। तो एक शिफ्ट अगर आपको हार्ड क्वेश्चन दे दे और दूसरा शिफ्ट आपको इजी क्वेश्चन दे दे, तो उन दोनों का जस्टिफिकेशन कैसा होगा। तो ये जस्टिफाई करने के लिए जो हार्ड वाला शिफ्ट है उनको एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। जो हार्ड वाले शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर ज़्यादा प्रोवाइड करता है और इजी वाले शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड स्कोर कम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन दोनों का एग्ज़ाम जस्टिफाई कर सके। तो ये जो मेरा है 82.25, ये ऑब्वियसली मेरा रॉ स्कोर है, और नॉर्मलाइज्ड में लगभग मतलब 4-5 नंबर आपका बढ़ ही जाता है। तो अभी मेरा जो अगर 5 नंबर बढ़ा तो 87.25, इट्स इंडीड अ गुड मार्क। तो इसमें 80 मतलब 7.25 अगर आ जाए तो शायद RBI असिस्टेंट प्री का कट ऑफ आपका क्लियर ना हो, क्योंकि इसका कट ऑफ जनरल का 95 तक जाता है। तो शायद आपका RBI असिस्टेंट प्री का कट ऑफ क्लियर ना हो, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस इस हद तक है तो आप IBPS RRB क्लर्क PO, IBPS क्लर्क PO या फिर SBI, आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैंने सेक्शनल अटेम्प्ट कैसे किया था, और कितना गलत हुआ कितना सही हुआ वो हम देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 26 अटेम्प्ट किया था, और उसमें 7 मेरा गलत है और 19 सही है। तो मैंने ये पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। मेरा क्वांट और रीजनिंग पार्ट मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है। तो इंग्लिश वीक होने के बावजूद मेरा 82.5 मार्क्स आया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अच्छा स्कोर भी आप ला सकते हैं इंग्लिश वीक होने के बाद भी। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्या बताया था कि क्वांट एंड रीजनिंग ये आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर एक पार्ट आपका वीक है तो दूसरा पार्ट को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ आपको कोई ना तोड़ पाए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट आप मतलब बहुत ही अच्छे से कीजिए, ताकि कोशिश करें कि दोनों मिला के 65 एबव तो आपका आ ही जाए। क्वांट एंड रीजनिंग टोटल 70 मार्क्स का आता है, तो उसमें 65 प्लस आपको लाना ही लाना है। 70 आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 65 प्लस लाना है। तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपका 15 मार्क्स भी आ जाए
तो भी आपका स्कोर लगभग 80 से 85 तक आ जाएगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर 5 मार्क्स बढ़ेगा, तो आपका कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मेरा इंग्लिश में तो दिखा रहा है कि 26 मैंने अटेम्प्ट किया था, 19 करेक्ट है और इनकरेक्ट 7 है। अब क्वांट में देखते हैं, क्वांट में मेरा 30 करेक्ट है और इनकरेक्ट मेरा 0 है। और रीजनिंग में है 35 मैंने अटेम्प्ट किया था, 35 ही करेक्ट है एंड इनकरेक्ट मेरा 0 है। तो अभी मेरा एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी क्वांट एंड रीजनिंग में मेरा 100% है, कोई भी गलत नहीं है। तो ओवरऑल इसमें ही मेरा 65 आ गया। जो मैंने बोला था कि 65 प्लस आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, सॉरी अटेम्प्ट नहीं, आपको मार्क्स लाना है क्वांट और रीजनिंग टोटल में 65, वो मेरा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 65 आ जाने के बाद मेरा टोटल स्कोर हो गया 82। ओके, इंग्लिश में इतना वीक होने के बाद भी, इंग्लिश में 7 इनकरेक्ट होने के बाद भी क्वांट और रीजनिंग की वजह से मेरा स्कोर इतना हाई आया है। तो चलिए फिर हम दूसरे में जाते हैं। मेरा सेकेंड मॉक ये रहा। सेकेंड मॉक में भी मेरा 83.75, पिछले में था 82.25 एंड यहाँ पे 83.75 और कट ऑफ था 76.25। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 7.5 मार्क्स ज़्यादा है, पिछले में 7 मार्क्स ज़्यादा था, यहाँ पे 7.5 मार्क्स ज़्यादा है। एक्यूरेसी भी आप देख सकते हैं, ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो 90% है। अभी देखते हैं कि मैंने सेक्शनल अटेम्प्ट्स कितने किए थे और सेक्शनल मेरा नंबर मार्क्स कितना आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरा जो अटेम्प्ट था वो 25 था और इसमें अगेन मेरा 6 इनकरेक्ट है। तो इंग्लिश में मेरा मतलब 100% एक्यूरेसी मेरा कभी नहीं आया है। आज तक जितने एग्ज़ाम दिया है मेरा कभी भी ऑल करेक्ट नहीं आया है, कभी भी। तो ये तो मेरा मतलब एवरेज है ही कि इतना मेरा गलत आएगा। अभी देखते हैं क्वांट में है मेरा 35 ही अटेम्प्ट किया था, 35 में से 1 मेरा इनकरेक्ट है और 34 मेरा करेक्ट है। रीजनिंग में 2 इनकरेक्ट है और 33 मेरा करेक्ट है। अभी ये जो मैंने 3 मिस्टेक्स किए थे क्वांट और रीजनिंग में, ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थे। मैंने मतलब देखने में गलती की, मैंने किया कुछ और था और मैंने आंसर मार्क कुछ और किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स था, ये करने वाला नहीं था, फिर भी मेरा गलत तो हुआ ही है, चलो अब क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल मार्क्स मेरा क्वांट और रीजनिंग में मैं सिर्फ ये 2 टोटल कर रही हूँ, तो टोटल करने से मेरा 67 मार्क्स आया है और 3 इनकरेक्ट, तो 0.75 माइनस होगा, तो 66.25 मेरा क्वांट और रीजनिंग में टोटल मार्क्स आया है। तो मैंने क्या बोला था, 65 प्लस आपको स्कोर करना है। इसमें भी देख लीजिए, क्वांट और रीजनिंग में मेरा 65 अबव स्कोर है और अगर आपका क्वांट और रीजनिंग में 65 स्कोर प्लस आ जाए तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इंग्लिश में अगर मिनिमम आप 15 स्कोर कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सेकेंड मॉक मैंने दिखा दिया है। अभी थर्ड मॉक में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरा स्कोर जो दिखा रहा है वो है 48 एंड 48 में कट ऑफ था 72.25। इसमें मैं बोल दे रही हूँ, मैंने इंग्लिश का अटेम्प्ट किया, फिर जब मैंने मतलब कुछ टाइम मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, ठीक है, शायद 3 और 4 मिनट मेरा बचा हुआ था, तो मैंने मतलब क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया था इंग्लिश का, तो मुझे एक्स्ट्रा 3-4 मिनट ज़रूरत नहीं था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबमिट सेक्शन करके, तो मैंने जैसे ही वो दबाया वो डबल सबमिट सेक्शन हो गया, तो मेरा डायरेक्ट रीजनिंग पे आ गया। मेरा बीच का जो मैथ का पोर्शन वो मेरा स्किप हो गया और डायरेक्ट रीजनिंग पे आ गया। अब मैं बैक तो नहीं कर सकती हूँ, मतलब फिर से क्वांट को मैं नहीं ला सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि रीजनिंग मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद एक बार फिर से रीअटेम्प्ट करना, क्योंकि ये स्मार्ट किरा का एक फ़ायदा है कि मैं जितनी बार चाहे मैं रीअटेम्प्ट कर सकती हूँ।
तो रीअटेम्प्ट में जाके मैं क्वांट को अटेम्प्ट करूँ। तो ये जो 48 मार्क्स है ये मेरा सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग का स्कोर है, और क्वांट का जो स्कोर है वो आपको रीअटेम्प्ट में दिखाऊंगी। तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में मैंने 11 गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत है तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकता है, मेरा बहुत ही वीक पॉइंट है। 11 मेरा इनकरेक्ट है। अभी देखिए क्वांट में मेरा 0 है, रीजनिंग में 34 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। तो रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा हुआ है। चलिए अभी मैं मेरा रीअटेम्प्ट वाला दिखा देती हूँ। रीअटेम्प्ट दिखाता है ऐसे, प्रीवियस रीअटेम्प्ट, उसमें मेरा ये देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है रीटेक टेस्ट मार्क्स 32.5 एंड रियल टेस्ट मार्क्स 48। मतलब ये 48 जो है, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उसमें इंग्लिश और रीजनिंग मिला के 48, एंड जो रीटेक टेस्ट मार्क है वो मेरा क्वांट का है। तो क्वांट में मैंने 32.5 का स्कोर किया है। इसका मतलब मैंने 34 मैंने करेक्ट आंसर किया था, सॉरी 34 करेक्ट आंसर किया था, नहीं 33 करेक्ट आंसर किया था। ठीक है, 33 करेक्ट आंसर किया था और 2 गलत, मतलब मैंने 35 ही अटेम्प्ट किया। यहाँ पे शायद नहीं दिखाता है, ओवरव्यू में मैं एक बार जाती हूँ, देखती हूँ दिखाता है कि नहीं। नहीं, वो नहीं दिखाता है, तो मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ कि 35 ही मैंने अटेम्प्ट किया, 33 मेरा सही हुआ और 2 मेरा गलत हुआ। इसकी वजह से 0.5 मार्क्स मेरा कट गए और 32.5 आया। तो 32.5 और वहाँ पे कितना आया था 33.75 शायद ये आया था। तो मेरा स्कोर आ गया 66.25। तो ये मेरा क्वांट और रीजनिंग का स्कोर आ गया, कॉम्बाइंड स्कोर। तो मैंने आपको फिर से ये थर्ड मॉक में भी यही दिखाया कि मेरा तीनों मॉक मिला के क्वांट और रीजनिंग में 65 से नीचे मेरा स्कोर नहीं गया है। और इंग्लिश में आपको थोड़ा मतलब सेफ अटेम्प्ट करना है, आप एकदम श्योर होके वही अटेम्प्ट कीजिए जो आपको सही लगता है, वरना गेस वर्क आप मत कीजिए। अगर आप मेरी तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का लॉजिक भी लगा सकते हैं। आपका जो मतलब आप अच्छा लगे आप वही अपनाएं। और मैं एक मॉक आपको देके भी मतलब दिखाऊंगी कि मैं मॉक कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब का मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी इतना भी अच्छा नहीं जानती। वो मॉक में जो लिखते हैं वो मुझे नहीं आता है कि वो लोग कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसे करते हैं। अगर मैं सीख जाऊँ तो मैं आपको मतलब लिख के दिखाऊंगी, नहीं तो वो रफ़ वर्क मैं पास में लगा देती हूँ कि मतलब जो मॉक चल रहा है उसके पास में मेरा रफ़ वर्क। लेकिन रफ़ वर्क में प्रॉब्लम क्या होता है कि ठीक से दिखता नहीं है, कि मैं जितना भी जूम कर लूँ मतलब वो उतना नहीं क्लियर दिखता है। तो अगर वो उसमें मॉक के ऊपर ही जो लिखता है ना उसमें वो अगर मैं सीख जाऊँ तो अच्छा होगा, लेकिन ठीक है तो क्या ही कर सकते हैं। जो जिन दिन मैं ना सीखूँ उसके पहले तो मुझे यही से काम चलाना है। तो ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड मैं आज रात 2 बजे ये रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ क्योंकि पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये वीडियो आज तो अपलोड नहीं होगा, आज मतलब आज रात को तो अपलोड नहीं होगा, ये कल सुबह अपलोड होगा। तो आप लोग देख लेना। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन मेरा ओपन है, आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगी।